नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। और वह आत्मकथा लगभग 11 भाग अपलोड हो गए हैं। और आज जो है इसके बाद का 12वां भाग जो है वह आज रिकॉर्ड हो रहा है। यह सब कुछ हम निःशुल्क बढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ और एक सूचना देना चाहता हूँ मैं। जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा है, जो अभी 2025 में होने वाली महाराष्ट्र सेट परीक्षा, इस परीक्षा का हमने पेड बैच भी लॉन्च किया हुआ है। अभी दीपावली के अवसर पर ही इसका प्रारंभ हुआ है। इससे पहले हमारी कोई पेड बैच नहीं थी, लेकिन कुछ पैसों के तंगी के कारण और एक नया कुछ करने का उत्साह के कारण 2025 में जो महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है, उसका जो है उसका भी पेड बैच हमने लॉन्च किया है। केवल दीपावली का ऑफर है उसमें, वह ऑफर 1111 रुपये वह उसका शुल्क रखा हुआ है दीपावली तक। और दीपावली होने के बाद जो 1500 का पहला शुल्क था वही रखा गया है। खैर, हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जिसको भी यह महाराष्ट्र सेट परीक्षा का हिंदी विषय से पेड बैच लेना है वह हमें संपर्क करें। जो भी है वह वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। बढ़ते हैं इसके आगे। यानी भगवान देव की मृत्यु जो है वह मृत्यु हो गई थी। और वह सब कुछ देखकर लेखक जो है वह डर गए थे। और किसी ने कहा था कि जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में उपस्थित हो रहे हैं उसका जो उत्तर है वह गीता में मिलेगा। लेकिन गीता पढ़कर लेखक ने न वैराग्य धारण किया और न ही उस उनके प्रश्नों को प्रश्न का उत्तर मिला। और बड़े कहते थे कि गीता जो है वह बच्चे, लड़के जो है वह नहीं पढ़ सकते, बच्चे जो है वह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वह गीता पढ़ेंगे तो वह वैरागी हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहते कि न मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला और न ही मैं वैरागी हुआ। यह हमने कल देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। बहन का मृत्यु के 2 महीने बाद महारानी की मृत्यु हुई। यानी बहन की, यानी भगवान देव की मृत्यु 2 महीने के बाद जो है वह महारानी की मृत्यु हुई। बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। उसके प्रति उसके प्रति मेरे घर वालों की भावना अच्छी न थी, पर मैं उनकी इज्जत करता था। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि हमारे घर में पाँव न धरने की, और उन्होंने वह मरते दम तक निभाई। यानी लेखक के घर में मरते दम तक पाँव न रखने की कसम किसने खाई थी? तो महारानी ने खाई थी, याद रखिए। महारानी यह कौन है? तो यह राधा की बेटी थी और बुद्धि की माँ थी। कामकाज दुख तकलीफ में वे घर आती, बाहर बैठती, ड्योढ़ी न लांघती। कोई पूछता तो कहती मैंने अपने पति की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा की थी कि तोड़ूंगी तो उनकी आत्मा मुझे क्षमा न करेगी, और उनकी सौगंध को तोड़वाने का कोई प्रयत्न न करता। शायद पुरानी कटुता न उनके मन में रह गई थी, न घर वालों के मन में। एक वे थी कि उनको आत्मा का स्वरूप इतना स्पष्ट था, और एक मैं था कि मेरे अंदर आत्मा को लेकर 100 प्रश्न उठते। और उत्तर शायद तब जितनी दूर था उतनी दूर अब भी है। ऐसे मामलों में किसी तरह का विश्वास ही सही या गलत कुछ शांत दे सकता है। जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। महारानी की मृत्यु के 1 महीने बाद ही राधा की मृत्यु हुई। यानी महारानी के 1-2 महीने बाद ही राधा की मृत्यु हुई। वे अपने आयु के 10वें शतक में थी। न उनको आँख से ठीक दिखाई देता था, न कान से सुनाई, फिर भी वे लाठी लेकर चल फिर लेती थी। बेटी की मृत्यु का आघात वे सह न सकी। यानी महारानी की मृत्यु की पीड़ा जो थी वह राधा सह न सकी थी। यानी यहाँ पर याद रखिए, केवल परीक्षा में पूछे जहाँ पर पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा, अन्यथा पढ़ते चलूँगा आगे। उसके मरने के बाद जितने दिन जी यही रटती रही। जाए का मौका रहा रहा महर निया चली गई। यानी जाने का मौका मुझे नहीं मिला, वो चली गई, ऐसा कुछ तो कहती थी। आखिर एक दिन उनके जाने का भी समय आ गया। राधा की मृत्यु से मुझे बहन की मृत्यु से भी अधिक दुख हुआ। यानी भगवान देव की मृत्यु से बढ़कर राधा की मृत्यु का दुख लेखक को हुआ। उनके साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी स्मृतियाँ जुड़ी जुड़ी थी। उन्हें उन्हें न जाने की जितनी बारे में मैंने अपने मन में माला की तरह फेरा है। शायद अंतिम बार यह संस्मरण लिखते हुए वे हमारे परिवार की ही
नहीं, मोहल्ले के बहुत से परिवारों की जीवित इतिहास थी। उनके जाने से जैसे एक युग से हमारा संबंध कट गया। किसके राधा के मृत्यु से लेकर कहती कि राधा की मृत्यु हो जाने से ऐसा लगता है कि परिवार से का ही नहीं, तो पूरे मोहल्ले का एक समय का, एक युग का इतिहास जो है वह बीत गया। कभी न कभी तो कटता ही था। एक पुरातन आजीवन हो जाता है। हम उससे ऊब उठते हैं। उसकी उपस्थिति एक प्रकार का हस्तक्षेप बन जाती है। हम चाहते हैं कि किसी तरह उससे हमारा पिंड छूटे, यानी एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि उस इतिहास से जो है हमारा पीछा छूट जाए। आधुनिक युग में यह अधिक देख देख जाता है। हमारे पुराने लोगों को नए साथ ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। आधुनिक युग में आधुनिक युग में यह अधिक देखा जाता है। हमारे पुराने लोगों को नयों के साथ सहजीवन की कला मालूम थी। वे नए से नयों के लिए अंत समय तक आकर्षण बनी रही। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया था, शरीर से उससे होता गया था, पर मन से नहीं। यानी लेखक कहते कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, लेकिन केवल शरीर से बड़ा होता गया, मन से नहीं। उसके पास बैठता, उसकी बात सुनना, उसकी राय जानना, किसकी, राधा की, उससे सीख लेना मुझे सदा सुखद या विनोदपूर्ण लगता। गांधी जी के आंदोलन की सफलता में उन्हें विश्वास न था। जब हम लोग उनके सामने गांधी जी की फिलॉसफी का बयान करते, वे सब टुकुर टुकुर सुनती। यानी गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, बातें थी, या जो भी आंदोलन था, वह राधा को पसंद नहीं था। पर अंत में कह देती, बौरही बात केहू धरत्रो ही दी है, आपन राज छोड़त है। भोलेपन की बात, कोई धरना देने से अपना राज छोड़ता है, यानी कोई आंदोलन करने से, धरना देने से अपना राज छोड़ता है, ऐसा वे कहती थी राधा। पर हमें अपने मन का करने देती, अपने विश्वास पर चलने देती। हमारी निकटता पाकर वे भी सांत्वना, शांति और सुख का अनुभव करती। गो अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अकेली बैठी या लेटी रहने का अपने को अभ्यस्त बना लिया था। यानी अंतिम समय में वह केवल लेटी रहती थी, या अकेली रहने का ही ये किया था, उसने अभ्यास किया था। अंतिम अभिलाषा उसकी मेरे सिर पर मील देखने की थी। यानी लेखक के सिर पर मील देखने की अंतिम अभिलाषा किसकी थी? तो राधा की थी। उन्होंने तो लोगों के तरह 14 में ही विवाह देखे थे। उनकी समझ में मेरे विवाह में देर करने का कोई कारण न था। यानी 13-14 वर्षों में विवाह होता था। मील यानी मेरे ख्याल से यहाँ पर जो दूसरा वाक्य पढ़ते हैं हम, अ, उन्होंने तो दो उन्होंने तो लोगों के 13-14 की विवाह देखे थे। यानी मील यानी जो शादी का मुकुट होता है, वो होगा। बड़े चूल्हों की मृत्यु मातम का अवसर नहीं समझी जाती। मोहल्ले के सभी बड़े बूढ़े हिंदू मुसलमान उनको अंतिम प्रणाम करने आए थे। वृद्ध बुजुर्ग थी, उनकी दुआ सब मोहल्ले वालों को लगे। सबकी जबान पर था। उनकी मृत्यु पर बु- आंसू केवल मेरी आंखों में थे। यानी उनकी मृत्यु पर बुजुर्ग थी, ज़्यादा उम्र की थी, तो कोई नहीं रो रहा था, लेकिन लेखक ही उनकी मृत्यु पर रो रहे थे। किसके? राधा के। बुद्धि की आंखों में नहीं। अभी राधा जो थी वह बुद्धि की नानी थी। बुद्धि की अंतिम अंतिम आड़ छीन गई थी। उन्होंने विधि पूर्वक अपनी नानी की क्रिया कराई। पिताजी ने जो सहायता संभव थी दी। श्राद्ध के दिन सब नाते रिश्तेदारों परिचितों ने उनके नाम का कोढ़ निकाला और उसका प्रसाद पाया। बुद्धि को फिर एक बार उनके देवर के पास भेजने का प्रयत्न किया गया। जेठ उनके स्वर्गवासी हो चुके थे। यानी जेठ की भी मृत्यु हो गई थी बुद्धि की, और वह देवर के पास भेजने का प्रयास किया, पर वे तैयार न हुई, और अंत में पिताजी ने उन्हें रहने को अपने पास बुला लिया। बुद्धि कई वर्ष हमारे यहाँ रही। उनका अंत बड़ा करुण हुआ। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। वे भीषण रूप से बीमार पड़ी। यानी लेखक की छोटी बहन की शादी हो रही थी, और बुद्धि जो थी वह बीमार पड़ी। पिताजी ने उनके देवर से कहा कि विवाह समाप्त होने तक वे बुद्धि को अपने यहाँ रख ले, क्योंकि विवाह की चहल पहल में उनकी ठीक देख रेख न हो सकेगी। यानी पिताजी ने कहा, प्रताप नारायण ने कहा कि बुद्धि के देवर से कि विवाह संपन्न होने तक आपके पास रहने दीजिए। देवर उनके लिवाने आए। बुद्धि को कुछ आभास हो गया था कि अब वे लौटकर इस घर में न आएगी। चलते समय उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही, हमारी 3 पीढ़ियों इस घर में रही,
पर किसी की मौत इस ड्योढ़ी पर नहीं नहीं बंधी थी। शायद इसलिए मैं भी अंत समय पर इसे छोड़े जा रही हूँ। यानी बुद्धि ने को बात कही थी कि हमारी जो 3 पीढ़ियाँ इस घर में रही है, लेकिन किसी की भी तीनों की मृत्यु, यानी राधा की भी, महारानी की भी और बुद्धि की मृत्यु जो इस ड्योढ़ी पर यानी इस घर के चौखट पर नहीं हुई है, और इस तरह मेरी भी मृत्यु घर के बाहर ही होगी। उन्होंने बड़ी-बड़ी आँखों से फाड़-फाड़ कर घर में चारों तरफ दौड़ाई, सबसे हाथ जोड़कर कहे, सुने की माफ़ी माँगी और इक्के में जा बैठी। देवर उन्हें अपने घर न ले जाकर किसी खैराती अस्पताल में ले गए, और वही अजनबी बीमारों के बीच ठीक उस समय उसकी मृत्यु हो गई, जिस समय मेरी बहन की बारात चढ़ रही थी। सर्वथा असमर्थ होकर अपनी नियति की स्वीकृति जो घर से जाते समय मैंने उनकी आँखों में देखी थी, वह मुझे आज तक न भूली। राधा की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद हमारी परिवार में एक और मृत्यु कैलाशा की माता हमारी विधवा चाची की हुई। यानी राधा के मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही तो है वह कैलाशा की माता की मृत्यु हो गई। हमारे घर की स्त्रियों में डेढ़ देहात से आने वाली एक ही वही थी। सिराथू तहसील के नारा गांव की, यानी सिराथू तहसील की नारा गांव से कौन आने वाली थी? कैलाशा की माँ आती थी, और हम लोग उनके नरई वाली चाची कहते थे। यानी नरई वाली चाची जो है कैलाशा के माँ को कहते थे। उनमें गांव का एक भोलापन था, और वे हमारी सब चाचियों से अधिक मिलनसार थी। मृत्यु अब इतनी जल्दी जल्दी हमारे संपर्क में आ रही थी कि दहशत फैल गई थी कि इसका सिलसिला कब तक चलने वाला है, और अगली किसकी बारी होगी। यानी मृत्यु परिवार में जो है मृत्यु एक के बाद एक होती जा रही थी। जैसे कुछ समय पहले शादियाँ एक के बाद दूसरी हो रही थी, वैसे ही अब मौत तर हो रही थी। नरई वाली चाची की मृत्यु से संबंध विशेष बात जो आप मुझे याद है, वह यह है कि उनके 10वें के दिन मुझे अपने लंबे और घुंघराले बाल मुंडवाने पड़े थे। यानी किसकी मृत्यु पर लेखक ने अपने लंबे और घुंघराले बाल मुंडवाए थे? तो कैलाशा की माँ विधवा चाची के मृत्यु पर। अपने मामा के घर के सामने से जाने वाली कटरे की पीले शिवाले की गली में होकर पंडित सुमित्रानंदन पंत की आते जाते मैं अक्सर देखा करता था। यानी याद रखिए, लेखक के मामा के घर के सामने से जो कटरे की सड़क जाती थी, पीली शिवाले की गली में होकर जाती थी, वहाँ से पंडित सुमित्रानंदन पंत आते जाते अक्सर देखा था लेखक ने, हरिवंश राय ने, सुमित्रानंदन पंत को। वे उन दिनों हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहते थे, पर अपने किसी पहाड़ी संबंधी से मिलने के लिए उधर आया करते थे, जो गली के ही एक मकान में मामा के पड़ोस में रहते थे। पहाड़ी परिवार की स्त्रियां मेरी मामी नानी के पास आती थी, और पंत जी की सर्वप्रथम चर्चा मैंने अपने ननिहाल में सुनी थी। यानी याद रखिए, हरिवंश राय ने सुमित्रानंदन पंत की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ सुनी थी? तो ननिहाल में, यानी मामा के गांव में। उन्हें मैंने पहली बार देखा तो उनके भूतपूर्व सौंदर्य से अभिभूत हो गया। घने घने लहरे रेशम के केशों पर मुग्ध जब मुझसे कुछ तुकबंदी सधने लगी, और मैं अपने कवि होने की संभावना से पुलकाकुल होने लगा, तो मैंने भी अपने आकुलों को बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। अनुकरण उस अवस्था की सहज प्रवृत्ति होती है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा अनुकरण उनके बालों तक ही सीमित रहा। यानी बालों तक ही, सुमित्रानंदन पंत के बालों तक ही लेखक का आकर्षण सीमित रहा। यदि मैं उनकी शैली का अनुकरण करता तो डूब गया होता। मेरी समकालीनों में पंडित नरेंद्र शर्मा उनकी शैली के भंवर में फंस गए थे, और यानी लेखक के समकालीन में सुमित्रानंदन पंत के शैली में कौन फंस गए थे? तो पंडित नरेंद्र शर्मा ही सुमित्रानंदन पंत के शैली में, यानी लिखने के शैली में फंस गए थे। उससे निकलने के लिए उनको बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। प्रारंभिक संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। अब भी कभी कभी वे उस भंवर में जा पड़ते हैं, और उनकी पंक्तियों में पंत जी की गति ध्वनियों की प्रतिध्वनियाँ पहचानना कठिन होता। पंत जी के समान ही अपने काव्य जीवन के अंतिम चरण में वे दर्शनानुगामी होते जा रहे हैं। जबकि कवि को आदि से अंत तक, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, जबकि कवि को आदि से अंत तक जीवनानुगामी होना चाहिए। खैर, गांधी जी ने कहा था कि वे एक साल में 100 राज्य दिला देंगे।
बहुत जगह पर ऐसे मोटो लगा दिए गए थे, स्वराज्य इन 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य। मुझे याद है नगर के कई लोगों ने यह प्रतिज्ञा करके बाल रख लिए थे कि जब तक स्वराज्य न मिल जाएगा वे बाल नहीं कटवाएंगे। यानी बहुत से लोगों ने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक स्वराज्य यानी जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी देश को, तब तक हम बाल नहीं कटवाएंगे। हिंदू अपनी बगावत का झंडा प्राय अपने सिर पर फहराता है। चाणक्य ने अपनी चोटी खोली खोल दी थी, जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा में गांठ न दूंगा। यानी चाणक्य ने भी प्रण लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं मेरी चोटी में बालों की जो चोटी होती है चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा, जो के बाल जो है खुले ही छोड़ूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने संभवतः इस्लामी सत्ता को तोड़ने की याद अपने शिष्यों को दिलाते रहने के लिए उनके सिर पर जुड़े रखा दिए थे। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। गुरु गोविंद सिंह ने जो मुसलमानी इस्लामी सत्ता को ख़त्म करने के लिए जो प्रण के रूप में अपने शिष्यों को सिर पर बाल रखने के लिए रख दिए थे, वो तब से आज भी सिखों के सिर पर बाल होते हैं। करकल पहले अपने बालों की तरह से हमेशा लापरवाह रहते थे। यानी करकल जो है अपने बालों के तरफ से बालों पर करकल जो है लापरवाह रहते थे। 4-6 महीने में जब वे बड़े हो जाते थे, यानी 4-6 महीनों में उनके बाल जब बड़े हो जाते तब ये उनको अनासक्त भाव से छटा देते। अब वे अपने बालों में तेल लगाने, कंघी करने, बीच में मांग निकालने लगे थे। यानी बीच में से ऐसा स्त्रियाँ जैसे बीचों बीच जैसे तेल नाम का भांग होता था वैसे ही दोनों कंधों पर और पीछे पीठ पर घुंघराले बाल लहराए उनके बाल वैसे ही थे जैसे बहुत बाद को मैंने गांगे नरोत्तम शास्त्री के देखे थे। यानी करकल के बाल किसके जैसे थे? तो गांगे नरोत्तम शास्त्री के जैसे थे। शास्त्री जी के बाल काले थे, भंवराले, करकल के भूरे। यानी शास्त्री जी के बाल जो नरोत्तम शास्त्री थे उनके बाल काले और भंवरदार थे। और करकल के बाल कैसे थे? तो करकल के बाल भूरे सुनहरे थे। करकल ने शायद मेरी देखा देखी अपने बाल बढ़ा लिए थे, पर उनके बाल मेरे बालों से अधिक सुंदर थे। यानी करकल के बाल लेखक के बाल से सुंदर थे। गो मेरे बाल भी कम छल्लेदार नहीं थे। अपने उन सुंदर बालों को मुंडाने का मुझे शायद चाची के मरने से अधिक दुख हुआ था। मुझे याद है लट के लट मेरे बाल नाई के निर्मम उस्तरे से छील 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 कर मेरे सामने गिर रहे थे और उन्हें देखकर मेरे आंसू नहीं थमते थे। लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी चाची के नाम पर आंसू बहा रहा हूँ, पर मैं अपने बालों के लिए रो रहा था। यानी वह नाई जो है बाल काट रहा है वस्तरे से, तो वह लोग समझ रहे हैं कि चाची के मरने से लेखक दुखी होकर हरिवंश रो रहा है, लेकिन लेखक वास्तव में अपने बाल कटने से रो रहा है। जब तक मेरे बाल फिर नहीं बढ़ गए मैं अपने अभाव के प्रति बराबर सचेत रहा, विशेषकर जब मैं करकल की केश राशि को ज्यों की त्यों लहराती बल खाती देखता। यानी चाची की मृत्यु के बाद लेखक के बाल जो थे वह कट गए थे और करकल के बाल लंबे देखकर लेखक को जलन होती थी कि मेरे भी बाल कब बड़े होंगे, और वो एक दिन हो गए होंगे। चाची की मृत्यु के महीने 2 महीने बाद ही घर में एक और मृत्यु हो गई, मेरे सबसे बड़े चचेरे भाई शिव प्रसाद की पत्नी की। यानी चाची की मृत्यु के बाद जो है शिव प्रसाद की पत्नी, चचेरी भाई बड़े भाई थे, वह उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उसके मरा बच्चा हुआ और उसके घंटे 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैंने इधर उधर कहते सुना कि भगवान देवी पांचवा में मरी थी। पाचक कोई अशुभ मुहूर्त होता है। यानी भगवान देव की मृत्यु किस मुहूर्त में हुई थी? तो भगवान देव की मृत्यु जो है वह पाचक मुहूर्त में हुई थी, और पाचक मुहूर्त जो है वह अशुभ होता है, और तब से ही एक के बाद एक घर में मृत्यु होती जा रही थी। 1 मिनट, इसको बाद में ही करेंगे। अंधविश्वास है कि अगर पाचक में किसी के घर मृत्यु हो तो साथ में घर परिवार के 5 और व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यानी अंधविश्वास है, ये कहावत है कि पाचक मुहूर्त में किसकी मृत्यु होती है तो घर परिवार के 5-6 लोगों की मृत्यु तय है।
बच्चों को लेकर उनके अतिरिक्त यह इन घर की पांचवी मृत्यु थी। साल भर से कम अवधि में छः छः मौतें किसी भी परिवार को हिला सकती, यानी साल के अंदर ही 5-6 लोगों की मृत्यु परिवार में होना एक किसी भी परिवार की नींव जो है वह तोड़ सकती है। मैं अपने अंदर एक अजीब सी शून्यता और खालीपन का अनुभव करने लगा। बढ़ना मेरा मतलब उम्र में बढ़ने से है, कष्टकर प्रक्रिया है, विशेषकर किशोर अवस्था से यौन अवस्था की ओर बढ़ना। जैसे जैसे मैं यौवन की ओर बढ़ने लगा, मैं अनुभव करने लगा कि मैं अकेला होता जा रहा हूँ। यानी जैसे जैसे लेखक तारुण्य अवस्था में आ रहे हैं, यौवन धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे लेखक को लग रहा है कि मैं जो हूँ अकेला होता जा रहा हूँ। बहनें अपनी ससुराल को चली गई थी, पास पड़ोस की लड़कियों की भी शादियाँ हो गई थी। उसमें मेरी कितनी सहेलियाँ थी, यानी आस पड़ोस की लड़कियों की शादी हो गई, और उसमें न जाने लेखक की कितनी सहेलियाँ थी और उनकी भी शादी हो गई। साल भर में जो मृत्युएं हुई थी, उनसे भी लगता था कि मेरे निकट के कई स्थान रिक्त हो गया है। मुझसे मुझसे संबंध बनाए रखने वाली बहुत सी कड़ियाँ टूट गई है। विश्राम तिवारी एकांत साल मेरे छोटे भाई को पढ़ाते रहे, फिर उनसे माफ़ी मांग ली गई और उनका आना आना जाना भी हमारे प्राय समाप्त हो गया। कायस्थ पाठशाला में हर विषय के अलग अलग अध्यापक थे, यानी किस पाठशाला में अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक थे, तो कायस्थ पाठशाला में याद रखिए। किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध या निकटता मेरी स्थापित न हो सकी। ऐसे समय करकल ने मुझे अधिकाधिक अपना स्नेह दिया, एकाधिक अधिकाधिक मेरे निकट आते गए। वे बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करते थे, अब वे मेरे लिए अनिवार्य हो गया। उनका भी और कोई न था। सहपाठियों से उनका जैसा मेरा पाठशाला के समय तक का साथ रहता था। मेरे सहपाठियों में श्री मोहन अवश्य थे, यानी लेखक के सहपाठियों में जो कायस्थ पाठशाला में लेखक के सहपाठी कौन थे? श्री मोहन थे, जो क्लास में मेरे साथ बैठते थे। भावुक कम, व्यावहारिक अधिक, पर आत्म केंद्रित नहीं, दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते थे और प्राय उन्हें ठीक समझते थे। एक समय तो उन्होंने मुझे जितना समझा उतना मैं स्वयं अपने को न समझ सका, यानी लेखक को श्री मोहन ने जितना समझा उतना लेखक ने खुद को नहीं समझा। ऐसा होता ही है कि कोई जो है, जितना हम खुद को परिचित नहीं होते, खुद का परिचय खुद को नहीं होता, उतना परिचय उससे बढ़कर परिचय किसी और को होता है हमारा। करकल के और मेरे परस्पर लगाव के बावजूद एक समय यह लगता था कि हम दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे। करकल संस्कृत पढ़ते थे, मैं पारसी, यानी करकल जो है वो संस्कृत पढ़ता था और लेखक जो है पारसी। बात को हम दोनों का झुकाव हिंदी की ओर हुआ, यानी बाद में करकल और लेखक जो है दोनों हिंदी की ओर आए। मैंने तो विधिवत हिंदी पढ़ी, पर करकल स्वच्छंदतापूर्वक जो जब उसके हाथ पढ़ता उसे पढ़ते और उससे अपना ज्ञान बढ़ाते। जीवन में सब कुछ नियमानुसार ही सीखा जाता। 7वीं में पहुंचकर जो मैंने अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत ली थी, तो निश्चय ही करकल के प्रभाव में, यानी 7वीं में अतिरिक्त विषय में संस्कृत ली थी, वह किसके प्रभाव से ली थी लेखक ने? तो करकल के प्रभाव से ली थी, याद रखिए। संस्कार से ही संस्कृत से उनका लगाव था, और देववाणी की दिव्यता, सौंदर्य गुण, वैभव के प्रति किसके मन में संदेह हो सकता है? फिर भी संस्कृत की शिक्षा उन्हें शुरू शुरू में अति तो आ- अति तो मुक्ता, परस परंपरा प्रियता, रूढ़ी पूजा, नकारात्मक नैतिकता और प्रदर्शनात्मक पवित्रता की ओर ले जा रही थी। इस नीरस प्रभाव से उन्हें मुक्त करने में मैंने उदार और खुला बनने में जहानाबादी मंदिर के गोसाई जी का हाथ था, जिससे करकल ने वल्लभ समुदाय की दीक्षा ली थी। यानी याद रखिए करकल ने किस संप्रदाय की दीक्षा ली थी? तो करकल ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। किसके द्वारा ली थी? तो मंगल पंडित कृष्ण भक्ति उजागर की थी, यानी करकल ने, याद रखिए कहाँ से, उदार और खुला बनने में जहानाबादी मंदिर, यानी जहानाबादी मंदिर के गोसाई, यानी जहानाबादी मंदिर के गोसाई जी के पास से करकल ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी, मंगल पंडित कृष्ण भक्ति उजागर की थी। याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहानाबादी मंदिर के गोसाई जी के हाथ से करकल ने वल्लभ संप्रदाय की या वल्लभ समुदाय की
दीक्षा ली थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। प्रयाग के हिंदुओं की इष्ट देवी तो गंगा मैया है, यानी प्रयाग की जो हिंदुओं की इष्ट देवी कौन है, तो गंगा मैया है। गंगा शीलधारी शिव है, शिव के आराध्य राम है, और राम के दास हनुमान, राम ते अधिक राम कर दासा, और उनके और इसके प्रणाम गंगा स्नान पर्व और दशहरा है, जो प्राय में बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी उतने उत्साह से मनाई जाती है, उस उतने उत्साह में रामनवमी, यानी जितने उत्साह से जोश के साथ रामनवमी प्रयाग में मनाई जाती है, उतने ही उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाई जाती है। राधा कृष्ण के मंदिर प्रयाग में बड़ी संख्या में है, यानी प्रयाग में बड़ी संख्या में कौन से मंदिर है, तो राधा कृष्ण के हैं। श्रावण मास में झूला झांकी हजारों घरों में सजती है। हमें न भूलना चाहिए कि वल्लभाचार्य के चरण प्रयाग में भी पड़े थे, यानी वल्लभाचार्य जो है वह प्रयाग में भी आए थे। गंगा पार अरेल में उन्होंने बहुत दिनों तक निवास भी किया था, जहाँ महाप्रभु की गद्दी आप भी मौजूद हैं और नित्य उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तुलसीदास के समय में तो शायद कृष्ण ही प्रयाग में आराध्य देवता थे, यानी तुलसीदास के समय में जो है वह प्रयाग में श्री कृष्ण का ही बोलबाला था, आराध्य थे, पूजनीय थे। यहाँ पर पंक्तियाँ है, याद रखिए, ये तुलसीदास की होगी। सादर, एक मिनट, ये क्या आ रहा है, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी पूजही माधव पद जल जाता परसी अखय बटु हर्ष ही गाता तीरथ राजू दिक प्रभु जाई सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरित मृत्यु हितकारी। माधव यानी श्री कृष्ण, राधा राधा माधव यानी माधव यानी श्री कृष्ण, यानी माधव को ही श्री कृष्ण कहा गया। राम और कृष्ण को भारतीय मनीषी ने जिस रूप में विकसित किया है, वे अंतिम विश्लेषण मेरे मत में संयमन ला और प्रस्तुरन इम्पल्स के प्रतीक है। संयमन बाहर से, प्रस्तुकरण भीतर से, बाहर भीतर में बहुत कुछ निहित है। व्याख्या में न जाऊंगा, यानी व्याख्या करने में लेखक न जाते हैं। केवल संयमन पुरुष को जड़ शुष्क बना देता है, यानी ये याद रखिए, संयमन यानी संयम जो है वह पुरुष को, मनुष्य को जड़ शुष्क बना देता है। केवल प्रस्फुरन उस्खलन करकल अपने हनुमान भक्त दीक्षा गुरु के प्रभाव में शायद संयमन से ही चिप कर जड़ जाती थी, यानी करकल जो है अपने हनुमान भक्त एक दीक्षा गुरु के संयमन से ही वह चुपक कर रहते थे। उनके दीक्षा गुरु के प्रस्तुतीकरण को उनके हृदय में प्रतिष्ठित कर जड़ शुष्क होने से ही नहीं बचाया, उन्हें एक बड़ा ही सरस मनोज्ञ व्यक्तित्व प्रदान किया। मेरे व्यक्तित्व का विकास कई नियंत्रणों के बीच हो रहा था, यानी कई नियंत्रणों के बीच लेखक के व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। करकल के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उनका विश्वास स्वच्छंद स्वाभाविक गति से हो रहा था, यानी लेखक का जो विकास है वह एक नियमों के आधार पर हो रहा था, बहुत से नियंत्रणों के बीच हो रहा था, लेकिन करकल का विकास जो है स्वच्छंद था, कोई उस पर नियम नहीं था, कोई नहीं था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर गोसाई जी का संसर्ग उन्हें प्राप्त न होता तो वे अपना सहज सरस रूप किसी दिन प्राप्त कर देते। प्रकृति अपने साथ चलने वालों को धोखा नहीं देती, धरती धोखा कभी नहीं देगी, माता है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। प्रकृति अपने साथ चलने वाले को धोखा नहीं देती, धरती धोखा कभी नहीं देगी, माता है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। यहाँ से प्रकृति अपने साथ चलने वालों को धोखा नहीं देती, धरती धोखा कभी नहीं देगी, माता है, ये कथन इम्पोर्टेंट है। पर कलकर का सानिध्य मुझे न मिलता तो शायद मैं वह न बन पाता जो मैं बन सका। अपने नियंत्रणों को ढीला करने, उनका विरोध करने और उनके प्रभाव से निकलने में गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने भी मेरी सहायता की थी, इसमें मुझे संदेह नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के रस स्वरूप की आराधना की जाती है, यानी वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की रस स्वरूप की आराधना की जाती है, याद रखिए। आराधक में आराध्य के गुणों की छाया पड़ना स्वाभाविक है, यानी आराधक में, यानी जो साधक है, शिष्य है,
उस शिष्य में आराध्य की यानी जो ईश्वर है जिसकी आराधना करता है वह आराध्य यानी श्री कृष्ण यानी आराधक यानी भक्त और आराध्य यानी कृष्ण गुणों की छाया पड़ना स्वाभाविक है। गोसाई जी का वर्णन एक शब्द में करना चाहूँ तो कहूँगा कि वे रसिक थे। यानी तुलसीदास को रसिक किसने कहा है तो हरिवंश ने कहा है। उनके भगवान को अच्छे से अच्छे व्यंजनों का भोग लगता था, अच्छे से अच्छे वस्त्रों इन इत्र पुष्प आभूषणों से उनका श्रृंगार किया जाता था। गोसाई जी की भी खाने पहनने के शौकीन थे। रेशम से कम पहनने उनको मैंने कभी नहीं देखा था। यानी लेखक कहते कि तुलसीदास को मैंने यानी गोसाई यानी तुलसीदास को रेशम वस्त्र से दूसरा कपड़ा पहने कभी नहीं देखा था। गले में कंठी तो काठ की ही होती थी, पर वे एक सोने की चेन भी पहना करते थे। बाल उनके बड़े और सजीले थे, जिनमें वे कोई ऐसा तेल लगाते शायद केश रंजक था कि उनकी सुगंध दूर ही से आने लगती थी। 30 के ऊपर होंगे गोसाई या उनके बच्चों को कभी देखने की मुझे याद नहीं। कंठ कंठ उनका बहुत ही मधुर था और हारमोनियम भी अच्छा बजा लेते। कौन? तुलसीदास। संध्या के समय जब भगवान की श्रृंगार आरती हो जाती तब वे मंदिर के सामने की दालान में बैठकर एक से एक सरस पद गाया करते थे। प्राय ब्रज भाषा के, कभी कभी संस्कृत के, शायद गीत गोविंद से करकल प्राय शाम को मंदिर जाते, कभी कभी मुझको भी ले जाते। यानी यहाँ पर जो गोसाई जो है मेरे ख्याल से दूसरे होंगे। जब शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तब हम इसका विश्लेषण और गहराई से करेंगे। विशेषकर झूला के दिनों में यानी सावन महीने में जो झूला होता है उस दिनों में करकल के प्रति गोसाई जी का बड़ा स्नेह था। उनके पहुंचाते ही वे उन्हें सामने बिठा लेते। तब उनकी आंखों में मैंने ऊपर कहा था कि तुलसीदास नहीं, वो ये गोसाई अलग है। तुलसीदास तो उनके कई साल पहले ही हो गए और लेखक का जन्म जो है 1907 में हुआ है। तो वो तुलसीदास नहीं, ये कोई और गोसाई है। यानी वो श्री कृष्ण मंदिर के गोसाई। आभा छा जाती उनके गाने में, एक अपूर्ण तन्मयता आ जाती। करकल तो काट हो रहे थे। गोसाई जी ने रस से सींच साज कर लता सा सुकुमार और कोमल बनाया था और इस कोमलता और सुकुमारता का अनुभव मैं उनके अपने संबंधों में भी करने लगा था। अब मेरे साथी पड़ोसी धर्म के भाई ही नहीं थे, मेरे प्रेमी भी थे और मेरा भी उनके प्रति अनन्य प्रेम था। किसके? करकल के। हम एक दूसरे से अभिन्न थे। अब हम दोनों में बहुत सी निजी और गोपनीय बातें भी होती। यौवन के अधखुले दौरों से जो अस्पष्ट स्वप्निल अद्भुत और आकर्षण झलक मारता था, उसे समझने का हमारे पास इसके सिवा कोई साधन न था कि हम अपने अनुभव भूलो झूलो एक दूसरे के सामने रखे। यानी करकल और लेखक। बहुतों को हमारी इस निकटता से ईर्ष्या होती और कुछ बड़े भी हमें संदेह की दृष्टि से देखते। इसी समय मेरे पिता ने न जाने क्या सोचकर मुझे रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित करना चाहा। यानी प्रताप नारायण ने यानी लेखक के पिता ने लेखक को किस संप्रदाय में दीक्षित करना चाहा तो रामानंदी संप्रदाय में। याद रखिए, हमारे परिवार में न सांप्रदायिकता एकता थी न कट्टरता। ये वीडियो रोकना पड़ेगा। मर्द गंगा नहाने जाते, यानी लेखक के परिवार में सांप्रदायिक एकता हमारे परिवार में न, यानी लेखक के परिवार में सांप्रदायिक एकता नहीं थी, कट्टरता नहीं थी। मर्द जो है यानी पुरुष जो है वह गंगा नहाने जाते, औरतें जमुना, विशेषकर कार्तिक के महीने में। रामानंदी संप्रदाय में तो हमारे पुरखा मनसा के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी दीक्षित होती आ रही थी। यानी याद रखिए, लेखक के परिवार से और रामानंदी संप्रदाय में जो है दीक्षा लेने की जो परंपरा थी वह मनसा से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा लेते आते थे। नायब साहब ने महादेव जी का मंदिर बनवाया था, यानी नायब साहब ने महादेव जी का मंदिर बनवाया था। याद रखिए, घर की स्त्रियां प्राय माता भवानी की पूजा करती, यानी घर की स्त्रियां कौन सी देवी या कौन सी देवता की पूजा करती थी तो माता भवानी की। याद रखिए, चकेसरी देवी का मंदिर घर से लगा था। नव दुर्गा में और भी साल में कई बार उन्हें नेवज नारियल चढ़ता। जब मोहल्ले में बच्चों को माता निकलती तब देवी को प्रसन्न करने के लिए आधी रात को विशेषकर पूजा होती।
यानी जब बच्चों को देवी निकलती थी तब आधी रात को देवी को विशेष पूजा, स्त्रियां लोटे में पैसा, फूल, तिल, लौंग डालकर गोल दायरे में खड़ी होती, चौराहे पर जल चढ़ाती और फिर ताली बजा बजा कर इस बोल पर चक्कर दे देकर नाचती। यानी जब बच्चों को देवी निकल आती है और उसके लिए आधी रात को पूजा होती थी, तब स्त्रियां जो है लोटे में पैसा डालकर, फूल डालकर एक गोल घेरा बनाकर ये पंक्तियां गा गा कर ये करती थी। वो पंक्तियां कौन सी? शेर सवैया मालिका झूमर खेले कालिका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शेर सवैया मालिका झूमर खेले कालिका। यानी वो बच्चों को देवी पर माली ढोर और थाली बजाता। रात को नींद खुल जाने पर खुले बालों वाली स्त्रियों का अवरह नृत्य बड़ा भयानक लगता था। यानी स्त्रियों के बड़े बड़े बाल और अंधेरे में खुले बाल, तो एक भयानक चेहरा दिखता था। मोहन चाचा की माता बड़की से कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ आई थी। यानी लेखक के संप्रदाय में कृष्ण भक्ति कहाँ से आई थी? तो मोहन चाचा की माता बड़की, यानी मोहन चाचा की माता का नाम बड़की था और बड़की से ही लेखक के परिवार में कृष्ण भक्ति की परंपरा आई थी। मेरे जन्म के लिए हरिवंश पुराण सुना गया था और देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते का मंत्र जाप हुआ था। यानी लेखक के जन्म के समय हरिवंश पुराण का पाठ पढ़ाया गया था, सुनाया गया था और देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते ये मंत्र जाप हुआ था, याद रखिए। जन्माष्टमी पर झांकी बड़े घर में और मेरे यहाँ 2 जगह अलग अलग सजती थी। मुहर्रम में मुझे इमाम साहब का फ़कीर बनाया जाता था और गाजी मियाँ भी हमारे कुल देवता में थे। यानी याद रखिए, ये जो मुहर्रम का जो वर्णन है ये हमने पहले ही देखा है। साल में एक दिन और विवाह आदि शुभ कार्यों में उनके नाम के मलीदे की पत्तल निकाल जाती थी। किसके मलीदे की पत्तल निकाल जाती थी? तो यह जो है मुहर्रम में इमाम कौन सा? गाजी मियाँ। झंडा लिए कुछ लोग बालों को हिंदुओं की चोटियाँ कहते मुजावर आते और मंजिलें लगे चंग पर नकिया कर गाते। क्या गाते थे? अपने हजरत के करत हो बड़ाई, कुफुर का छोड़ो भाई। यह लोग गाते जाते थे। वे मलिदा खा निछावर टेढ़िया चलते बनते और घर में कुप्र और इस्लाम साथ साथ चले जाते। अपने परिवार से जो धार्मिक संस्कार मुझे मिले थे वे उदार के अतिरिक्त हो ही क्या सकते थे। श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में अधिक आकर्षण था। यानी लेखक के मन में किस भगवान के प्रति आकर्षण था? तो श्री कृष्ण के प्रति अधिक आकर्षण था। संभवतः इस कारण कि उनके चारों ओर उनके संबंध सब कुछ सुंदर, मधुर और मनोहारी था। और मधुरा धीप्तेरे खींच मधुरम। पिताजी ने रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए मुझसे कहा तो मैं तैयार न हुआ। इस समय तो मैं बहुत से कारण सोच सकता हूँ। शायद मेरे अंदर जो रागात्मिकता वृत्ति थी उनकी संतुष्टि श्री कृष्ण से हो सकती थी। यानी लेखक के अंदर जो गुस्से वाली प्रवृत्ति थी उसकी संतुष्टि, जो गुस्से की जो प्रवृत्ति है वह कम करने की, वह कृष्ण प्रेम से कम हो सकती थी। शायद बाहरी संयमन की अपेक्षा आंतरिक प्रस्फुरन में मेरा मन अधिक परिचालित होना चाहता था। यानी बाहरी संयमन, यानी बाहरी संयम के बजाय आंतरिक संयम होना चाहिए। और अंत में शायद इसलिए कि करकल मेरे अभिन्न कृष्ण प्रेमी थे। यानी करकल लेखक के कृष्ण प्रेमी थे, और याद रखिए, और उनसे मुझे भिन्न करने वाली कोई चीज़ मुझे सहा नहीं थी। उस समय मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि बस कह दिया था कि मैं गुरुमुख नहीं होना चाहता। पिताजी ने समझा कि मैं अपने निर्णय में गंभीर नहीं हूँ, केवल मैंने अपनी लड़क बुद्धि में ऐसा कह दिया है, या यूं ही उन्होंने इस कार्य के लिए एक तिथि नियत कर दी। गुरु महाराज को तिलहर से आमंत्रित किया था। यानी लेखक को रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए गुरु महाराज को कहाँ से बुलवाया था? तो तिलहर से आमंत्रित कर लिया था। पूजा का सामान आदि भी घर लाया गया, पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। पिताजी ने मुझे 100 तरह से समझाया, पर मैं न माना तो न माना। वे मुझसे बहुत नाराज हुए, माँ भी हुई। इस सारे प्रसंग में अगर कोई सहज शांत रहा तो गुरुजी महाराज वृद्ध थे। घनी सफ़ेद दाढ़ी, मूछें, दिव्य नेत्र, भव्य ललाट, जिस पर
त्रिशूल आकार तिलक, यानी जो रामानंद रामानंद संप्रदाय की रामानंदी संप्रदाय की जो दीक्षा देने के लिए आए थे, वह एक पंडित थे। वह बूढ़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, मूछें थी, दिव्य नेत्र थे और ललाट थे, और जिस पर त्रिशूल आकार तिलक था, याद रखिए। अगल बगल से दो श्वेत रेखाएं नासिका से ऊपर को जाती हुई, बीच की रेखा लाल शरीर पर रामा नामी चादर, पाँव में खड़ाऊ चप्पल थी। उन्होंने बड़े मीठे स्वर में पिताजी को समझाया। यानी खड़ाऊ चप्पल का जिक्र कहाँ पर आया है, किस कहानी में आया है? तो वह खड़ाऊ चप्पल का जिक्र जो शामनाथ की कहानी है उसमें भी आया हुआ है। वो नाम मुझे याद नहीं आया, मैंने पढ़ाई हुई कहानी है। जीप की दावत कहानी में आया है, शामनाथ की माँ के लिए, याद रखिए। प्रताप नारायण गुरुमुख होने के लिए लड़के पर जोर मत डालो। यानी गुरुजी कहते कि प्रताप नारायण बच्चे पर गुरुमुख होने के लिए जोर मत डालो। मैंने रामानंद संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए कहा था, लेकिन ये गुरुमुख होने के लिए याद रखिए। न उस पर क्रोध करो, न उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना रखो। यह जो दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसके पीछे अदृश्य का कोई प्रयोजन है। दीक्षा का विरोध यह सोई नहीं कर रहा है। यानी दीक्षा लेने के लिए ये सोई विरोध नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ है, ऐसा वो कर रहे हैं। इसके अंदर में बैठा कोई और कर रहा है। हरिवंश पुराण सुनने से इसका जन्म हुआ है। यानी हरिवंश पुराण सुनने से इसका जन्म हुआ है। इसके अंदर वृषि वंश की कोई आत्मा है। यानी इसके अंदर हरिवंश पुराण सुनने से इसका जन्म हुआ है, तो इसके अंदर कोई वृष्णि यानी कृष्ण संप्रदाय से कोई आत्मा है। यह लीक लीक नहीं चलेगी, बहुत कुछ अपने मन का करेगी, पर यह कुमार्ग पर नहीं जाएगी। यानी कुमार्ग पर नहीं जाएगी। इससे असंतुष्ट मत होना, इसका भविष्य उज्जवल और मंगलमय होगा, चिंता न करो। गुरु महाराज ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और पिताजी का विरोध करने के कारण मेरे मन में जो उद्विग्नता उभरी थी वह शांत हो गई। मेरे पिताजी के चेहरे पर फिर भी एक उदासी और निराशा छा गई थी, पर गुरुजी महाराज जैसे प्रसन्न वद आए थे वैसे ही प्रसन्न वदन लौट गए। यानी जिस प्रकार गुरुजी महाराज प्रसन्न होकर आए थे और वो जाते समय भी प्रसन्न होकर गए, क्योंकि उनके जो भी मंत्र उच्चारण करने में जो भी एनर्जी खर्च होती थी वह तो नहीं हो गई। तब गुरु महाराज को पहचानने या उसकी एक बहुत ही आ रहा है पहचानने या उसकी कद्र करने की योग्यता मुझ में न थी। आज मैं उनका स्मरण करता हूँ और चाहता हूँ कि वे मेरे सामने होते और मैं उनके चरणों पर सिर रखता। उस दिन मेरे मन में भले ही यह दम्भ हुआ हो कि मेरी जिद ऊपर रही है। मैंने पिताजी की बात नहीं मानी कि मैं दीक्षा नहीं ली, पर गुरु महाराज ने दीक्षा मुझे उसी दिन दी थी। उन्होंने अपने थोड़े से शब्दों से जैसे मेरे स्वभाव से मुझे अवगत करा दिया था। मेरे अंदर किसी विशिष्टता के प्रति मेरा विश्वास जगा दिया था। मुझे पता नहीं कि रामानंदी संप्रदाय की औपचारिकता दीक्षा दोहा है। यानी रामानंदी संप्रदाय की औपचारिकता की दीक्षा क्या है? दोहा है, जिसकी प्रथम पंक्ति है, गुरु तो ऐसा चाहिए करे निशाने चोट। यानी वो गुरुमुख और रामानंदी संप्रदाय को की दीक्षा लेना या गुरुमुख होना ये एक ही बात है, याद रखिए। और रामानंदी संप्रदाय में औपचारिक रूप से दीक्षा लेने का मतलब था कि वह दोहा, और वह दोहा क्या था? गुरु तो ऐसा चाहिए करे निशाने चोट। यानी गुरु ऐसा चाहिए, सीधे निशाने पर चोट करनी चाहिए। जब पहली बार मैंने यह दोहा पढ़ा था, गुरु महाराज मुझे याद आए थे। अब भी जब जब पढ़ता हूँ वे याद आते हैं। उन्होंने निशाने पर चोट की थी। मेरे माता पिता तो उनके मुख से निकली वाणी भगवान के मुख से निकली वाणी समझते थे। उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे अंदर कुछ विशिष्ट है, और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने मेरा बहुत कुछ प्रिय अप्रिय सहा। मेरे बहुत से उचित अनुचित कार्य व्यवहार के प्रति सहिष्णु रहे, और मुझसे निरंतर कुछ आराधना असामान्य और सविशेष की प्रतीक्षा करते रहे। मुझे पता नहीं उसकी प्रतीक्षा कहाँ तक पूरी हुई, पर मैं अपने को देखता हूँ तो पाता हूँ कि विशिष्ट बनने के अपने और प्रयत्नों के बावजूद मैं एक साधारण सा मनुष्य बनकर रह गया हूँ। मैं श्री कृष्ण का प्रेमी हूँ। यानी लेखक क्या कहते कि
मैं श्री कृष्ण का प्रेमी हूँ, किसी बाबू सोना का नहीं। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का प्रेमी हूँ, किसी बाबू सोना का प्रेमी नहीं। मैं श्री कृष्ण का प्रेमी हूँ, इसलिए गोसाइयों के हर काम को ठीक समझूँ, यह मैं न मानता था। वास्तव में उनके प्रति मैं एक आलोचनात्मक दृष्टि रखता हूँ, यानी जो गोसाई होते हैं कृष्ण मंदिर के, उसकी तरफ मैं एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हूँ। करकल तो अपने गोसाई गुरु के अंध भक्त थे और उसमें किसी प्रकार का दोष देखना पाप समझते थे। मुझे गोसाइयों से एक कटु अनुभव हुआ, यानी लेखक को जो गोसाइयों से एक कटु अनुभव हुआ। बटकी के कृष्ण मंदिर में अन्नकूट के दिन भगवान को कच्ची रसोई का भोग चलता था, यानी बड़की जो थी उसके समय में श्री कृष्ण मंदिर में अन्नकूट के दिन भगवान को कच्ची रसोई का भोग लगता था और बहुत से कृष्ण भक्त मंदिर में जाकर ही प्रसाद पाते थे। माँ ने मुझे भी प्रसाद पाने को भेजा। मैं जाकर सब लोगों की पंगत में बैठ गया। प्रसाद परोसने के पूर्व एक गोसाई जी ने मेरे सामने आए, बोले, कायस्थ हो, कायस्थ हो, कायस्थ। यह आग्रह वालों की पंगत है, यानी लेखक को कहा कि उसने तुम कायस्थ हो। एक गोसाई ने कहा कि तुम कायस्थ हो, यह जो पंगत है यह आग्रह वालों की पंगत है, तुम आकर बैठ जाओ। सबसे अधिक जाति अवमाना, यानी तुम आकर यहाँ बैठ जाओ तो अवमान माना जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, भगवान के मंदिर में यह तो भगवान है या भक्त, यानी भगवान के मंदिर में यह भक्त बैठे हैं, अग्रवाल जो है यह भक्त है या भगवान है। जाति पात बाहर के लिए है, यानी जात पात जो है बाहर के लिए है, मंदिर में नहीं। भगवान के दरबार के लिए नहीं। यहाँ भी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, यानी मंदिर में भी जात पात का भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का। भगवान का मंदिर नहीं, गोसाई खाना है, यानी यह भगवान का मंदिर नहीं है, किसी गोसाई खाना है। एक मिनट, ये स्लाइड कहाँ चली गई? हमारा पीडीएफ, हाँ आ गया। बहुत से आबाहों में पढ़ाते हैं आपको और आप फ्री में पढ़ाते इसलिए कदर नहीं करते। खैर छोड़िए। यानी जाति पाति जो है वह मंदिर में मानते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। सबते सब अधिक जाति अवमाना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, भगवान के मंदिर में या तो भगवान है या भक्त, यानी भगवान के मंदिर में जो इंसान बैठे हैं वह स्वयं भगवान है या भक्त हैं। जात पात बाहर के लिए है, भगवान के दरबार के लिए नहीं। यानी जो भी जात पात है वह मंदिर के बाहर है, भगवान के लिए नहीं। यहाँ भी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, तो यह भगवान का मंदिर नहीं, गोसाई खाना है। क्रोध में उठकर बगैर प्रसाद पाए मैं घर चला आया और माँ को सारी स्थिति बता दी। माँ तो थर थर काँपने लगी, बोली, दरिद्री हो जाओगे, दरिद्री। तुम मंदिर में भगवान का प्रसाद पाने गए थे कि जात पात मिटाने? यानी वह शुद्ध माँ कहती है लेखक की, सुरसती, तुमने भगवान के प्रसाद का निरादर किया है, दरिद्री हो जाओगे। जाओ, जहाँ भक्तों की झूठी पत्तल फेंकी गई हो वहाँ से 2 चावल के दाने उठाकर अपने सिर पर रखो। यानी सुरसती कहती कि तुमने तो भगवान का अपमान किया है। जहाँ से वहाँ अग्रवाल लोगों ने प्रसाद पाकर पत्तल फेंके हैं, उस झूठे पत्तलों से 2 चावल के दाने उठाकर अपने सिर पर रखो। माँ को संतुष्ट करने के लिए, दरिद्री होने के भय से नहीं, मैंने उनके आदेश से, यानी दरिद्री होने से भय से नहीं तो माँ के सम्मान के लिए, माँ का आदर करने के लिए लेखक वह गए थे वहाँ से। दरिद्री होने के भय से नहीं, मैंने उनके आदेश का पालन तो कर दिया था, यानी माँ के आदेश का पालन कर दिया था, पर गोसाई खाने से मेरी आस्था हटने लगी। बात को मैंने गोसाइयों के बारे में कुछ और बातें सुनी, वे गलत भी हो सकती है, और किसी समय मंदिर जाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का ज़माना था और आराधना की हमारी बाह्य भावना भारत माता के मंदिर में केंद्रित हो गई। यानी राष्ट्रीय आंदोलन की ज़माना था, आंदोलन हो रहे थे देश को आज़ादी के लिए, और वह जो आराधना थी वह आराधना बाह्य भारत माता की आराधना थी, जहाँ वंदे मातरम का मंत्र गूंजता था और जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिस्तानी सब साथ बैठकर पूजा करते थे। यानी देश स्वतंत्र करने के लिए सब धर्म, जहाँ पर कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, सिर्फ इंसान था। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिस्तानी सब साथ बैठकर पूजा करते थे भारत माता की।
आंतरिक भावना की जो लहरें मुझ में उठी रही थी और जिसकी हर आधा प्रति उत्तर मुझे करकल के अंतर में उठी लहरों से मिलता था, उसमें मानव के बीच कहीं भेदभाव की जगह रह गई थी और न किसी ऐसी सत्ता की ओर देखने की आवश्यकता जिसके प्रति अपने भाव का समर्पण एक तरफा ही हो सकता था। ये ये यथा ये यथा मा प्रपत्ते ता तांत्रवस्ते भयावत्सहम का विश्वास होना तो दूर, अभी उसका ज्ञान भी मुझे न हुआ था। अनुभूति तो अभी तक नहीं हो सकी। मेरे पिताजी और मोहल्ले के एक बड़ों ने सुंदर बुआ को झुलवा अ, सुझाव दिया कि वे आप लड़के का गौना कर ले, यानी लड़के का गौना कर दे, शादी कर ले। 18 पार कर चुका है। उधर बुद्धुल भी जोर दे रहे थे कि लड़की सयानी हो गई, यानी उधर बुद्धुल भी ये कर रही थी कि लड़की जो है सयानी हो गई है, अब उसे विदा करा लिया जाए। सुंदर बुआ को घर में बहू देखने की अभिलाषा ने भी गुदगुदाया होगा। वे वे राजी हो गई थी। करकल चाहते थे कि वे काशी जी से शास्त्री जी की परीक्षा दे दे आए, तब उनका गौना हो, यानी करकल का विवाह हो गया था और विवाह होने के 5-6 साल बाद गौना होने वाला था। और बुद्धुल जो है वह करकल के ससुर थे, याद रखिए। और गौने की तिथि निश्चित हो गई, यानी गौने करने की तिथि निश्चित हो गई। यह बात कुछ इतनी अप्रत्याशित और आकस्मिक ढंग से तय हुई कि करकल को लगा जैसे वे बिना किसी तैयारी के कपड़े पकड़े गए, यानी किसी तैयारी के पकड़े गए। कई रोज वे घबराए घबराए से रहे, कई रोज इस ख्याल में खोए खोए कि आप जब एक दिन नारी के समक्ष आना ही है, जैसे नारी के सामने जाना किसी शेरनी के सामने जाना हो। ये याद रखिए, करकल डर रहे हैं नारी से। उस जमाने में तो हम क्या है। कई रोज वे घबराए घबराए से रहे, यानी कई रोज वो घबराए रहे, कई रोज इस ख्याल से खोए खोए कि अब जब एक दिन नारी के समक्ष, यानी एक दिन नारी के सामने जाना ही है, जैसे नारी के सामने जाना नहीं जाना किसी शेरनी के सामने जाना हो, यानी नारी की किसी स्त्री के सामने जाना मतलब किसी शेरनी के सामने जाना हो, तो क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, यानी स्त्री के पास जाना है तो क्या क्या तैयारियां करना चाहिए। व्यायाम से नियमित रूप से करते थे, यानी व्यायाम वो पहले से करते। उन्होंने अपने दंड बैठक की संख्या बढ़ा दी, प्रतिदिन 10 बादाम भिगोकर खाने लगे, यानी प्रतिदिन, क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा में, प्रतिदिन 10 बादाम भिगोकर कौन खाता था, तो करकल खाता था, याद रखिए, अपने पत्नी का चेहरा पास जाने से पहले। और रात को सोने से पहले पिसा हुआ माजू फल दूध में मिलाकर पीते। उनकी मसें भीग चुकी थी और दाढ़ी के बाल भी गोल गोल मुलायम मुलायम निकल आए थे। मुंह पर मुहासे, यानी पहले ज़माने में जो थे वह छोटी उम्र में शादियां होती थी। आजकल तो सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर भी शादियां नहीं हो रही है, ये बात अलग है। अ, उनकी मसें भीगी, यानी उसकी एक दाढ़ी आ रही थी, मुलायम दाढ़ी, यानी नई दाढ़ी, मूछें भी निकल आई थी, मुंह पर मुहासे थे, जो उन दिनों जवानी की निशानी समझे जाते थे, यानी दाढ़ी आना, मुहासे आना मुंह पर, यह जवानी की निशानी समझे जाते थे। मुहासे कुछ मेरे मुंह पर भी थे, यानी लेखक कहने का मतलब है कि हरिवंश बच्चन को कि मैं भी जवान हो रहा हूँ। उन्होंने अपनी दाढ़ी साफ करवाई, बाल कायदे से कटवाए। दिन में वे कई बार शीशे के सामने खड़े होते, जैसे अपने को किसी दूसरे की आंखों से देखने का प्रयत्न कर रहे हो, यानी वो शीशे के सामने कड़कल खड़े होकर कहती कि "अब मेरी पत्नी मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी, एक अलग ही नशे में थे होंगे।" मैं कभी कभी उनसे हंसी मजाक करता, दादा जच रहे हो, यानी लेखक करकल से कहती कि दादा जच रहे हो, और वे वास्तव में जच रहे होते। गौने के पहले उनके ऊपर रूप चढ़ाया आया था। एक दिन वे एक बस्ता सा बगल में दाबे मेरे घर आए और उन्होंने मुझे अपने घर चलने के लिए आंख मारी। उनके घर और मेरे घर के बीच मोहन चाचा का घर था, यानी करकल और हरिवंश के घर के बीच में किसका घर था, तो मोहन चाचा का घर था, याद रखिए। एक दूसरे से मिले पहले कभी, एक ही घर के 3 हिस्से हिस्से घर का छोटा ही था। दरवाजे में घुसने पर लंबा आंगन किसके, मोहन चाचा के, पीछे एक कमरा, एक दरवाज़ा, 2 खिड़कियों वाला, सामने खुला बरामदा, उसके ऊपर पट्टी छत, आड़ी पर परछती, खाली खुली बरामदे ही, कोने से ऊपर जाने का जीना, आंगन के दाहिनी ओर घुसल खाना वगैरह, और एक छप्पर पर
छाई कोठरी सुंदर बुआ की में रहती। करकल सामने के कमरे में गर्मियों में छत पर सोते, बरसातों में पर छती के नीचे या नीचे खुले बरामदे में, और जाड़ों में कमरे में। छत की मुंडेर बहुत ऊंची नहीं थी, यानी छत की मुंडेर जो थी ऊंची नहीं थी। मुंडेर यानी कहा जाए तो जो लेंटर कहते हैं वह आज के ज़माने में, वह उस ज़माने में वो खपड़ेल का वो कौलो खपड़ेल का घर रहता था, तो वहाँ पर ये कहती थी उसको। सुंदर बुआ अपने काम पर चली गई थी और रात से पहले लौटने वाली नहीं थी। करकल ने कमरे में पहुंचकर अपने भीतर से दरवाजे की सांकल लगाई। थोड़ी रोशनी आने के लिए एक तरफ खिड़की खुली कर दी और साथ लाए बस्ते को ऐसे खोला जैसे कहीं से अशरफिया, यानी साथ में जो बस्ता था ऐसा खोला जैसे साथ में लाई अशरफिया थैली चुरा लाए हो और गिनने के लिए उन्हें चुपचाप निकल रहे हो। बस्ते में एक किताब थी, यानी बस्ते में क्या था, तो बस्ते में एक किताब लेकर आए थे और कुछ तस्वीरें किताबी थी, यानी वो उस किताब में तस्वीरें थी। कोक शास्त्र किसी किसी की पुरानी प्रति, यानी कोक शास्त्र की किसी की पुरानी प्रति थी, और तस्वीरें संभोग के आसनों की, यानी तस्वीरें जो थी वह संभोग की आसनों की थी। जो वेरुल अजिंता की जो लेनियाँ होती है वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे इतिहास में ऐसी मूर्तियाँ है। आसनों की कुछ हाथ से बनाई हुई फोटोज है। जल्दी जल्दी हमने तस्वीरें देखी। प्रतिक्रिया की कल्पना सहज की जा सकती है, जैसे हमने जीवन की एक ऐसी सतह खोज कर ली हो अब तक हमारी आंखों से छिपी हुई थी। हमने किताब को पढ़ना शुरू किया। पंक्तियों पर हमारी आंखों से ऐसे टूट रही थी जैसे कोई बहुत दिन भूखा स्वादिष्ट व्यंजनों पर टूट पड़ा है, यानी जैसा भूखा है और उसको बहुत दिनों बाद भोजन मिल रहा है वैसे उसको पढ़ने में रुचि आ रही थी। इससे पूर्व हमने शायद ही कोई किताब इतनी उत्सुकता और इतनी शीघ्रता से पढ़ी हो। चंद्रकांता और किशोरी लाल गोस्वामी के तिलिस्मी आयारी उपन्यास भी नहीं, यानी किशोरी लाल गोस्वामी के तिलिस्मी आयारी उपन्यास भी इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी मग्न होकर कोई नहीं पढ़ता, उतनी मग्न होकर लेखक ने वह किताब पढ़ी थी कोक शास्त्र की। और यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी के किस उपन्यास का जिक्र आया है, तो चंद्रकांता उपन्यास का आया है। याद रखिए, जो चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी। हमने हमने चित्रिनी, शंखिनी आदि स्त्रियों के चार भेद जाने जाने हमारे, यानी लेखक ने किन स्त्रियों के चार भेद जाने, चित्रिनी, शंखनी, इन स्त्रियों के चार भेद जाने। हमारे पूर्वज कितने भोले थे, हर स्त्री एक अलग भेद है, यानी हमारे लेखक कहते कि हमारी पूर्वज जो थे वो कितने भोले थे, सभी को एक जैसे मानते थे, लेकिन हर स्त्री जो है वह एक अलग भेद है। खैर, शशक मर्ग आदि चार भेद पुरुषों के जाने जाते, यानी शशक मर्ग यह जो है पुरुषों के भेद माने जाते हैं। और यह कि कौन किस प्रकार के पुरुष के लिए अनुकूल पड़ती है, यानी कौन सी स्त्री किस पुरुष के लिए अनुकूल है, यह भी बताया है। फिर तो हमने जान पहचान की सारी स्त्रियाँ और सारे पुरुषों का वर्गीकरण कर डाला। हमने अपने को मृग स्वर्ग वर्ग में रखा, यानी खुद को करकल और लेखक ने मृग वर्ग में रखा। हम दोनों की विशेष जिज्ञासा थी चंपा का स्वर्ग जाने की, पर वह कभी कल्पना की पुतली बन हमारे आगे आँख में चोली रह गई, यानी जो इच्छा थी वह अधूरी रह गई। बहुत सी यौन संबंधों शब्दावली से भी हम परिचित हुए। त्रितुमति, रति क्रीड़ा, समर्ति, विपरति, रति, नरुक्षकता, दंतशयत, स्तंभन, स्खलन, सहतृप्ति और न जाने क्या क्या, यानी बहुत सी जो है वह यौन शब्दावली से लेखक परिचित हुए। उनमें से कौन कौन से शब्द है, त्रुतुमति, रति क्रीड़ा, समरति, समरति, विपरीत रति, नरुक्षता, दंतशत, स्तंभन, स्खलन, सहस्त्रुप्ति और न जाने ये नए शब्दों जाने थे। निश्चय ही पुस्तक स्त्रियों का यौन मात्र मानकर लिखी गई थी, यानी यह जो कोकशास्त्र पुस्तक है स्त्री को योनि मानकर लिखी गई थी। योनि मात्र रह गई मानवी योनि, स्त्री योनि मात्र होती तो भी उसे समझ लेना या उसे वश में कर लेना शायद सहज न होता, पर वह अतिरिक्त भी
बहुत कुछ है और वह इसी कारण आदि सृष्टि से पुरुष के लिए अनुभुज पहेली बनी हुई है, शायद सदा सदा के लिए बनी रहेगी। यानी जो स्त्री के यौन के बारे में जो पुरुष के मन में जो है वह एक अभेद है और वह अनुभुज है, कभी सुलझ नहीं सकती, वह हमेशा वह उलझन जो है बनी रहेगी, ऐसा लेखक कहते हैं। यह पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जगत है पाने को बेताब, नारी के मन की गहरी थाह, किए थी चिंतित ओ बेचैन, मुझे भी कुछ दिन ऐसी चाह, मगर उसके तन का भी भेद सखा है कोई अब तक जान। यानी लेखक कहती कि स्त्री का मन का भेद जो है अब तक जो है पूरा खुल न सका, कोई जान न सका, लेकिन वह सब मौखिक ज्ञान था, ज्ञान नहीं अर्धव ज्ञान। यानी वो पूरा ज्ञान नहीं था, अर्धव ज्ञान था। किसी पुरानी दुष्प्राच्य पोथी पर आधारित होने के लिए विज्ञापित जैसे पुरानी होने से ही वह प्रामाणिक मान ली जाएगी। पर आश्चर्य तो यह है कि बहुत से लोगों के लिए इसी प्रामाणिकता होती है। यानी बहुत से लोग जो है ऐसे किताबों में पढ़ी बातों को ही प्रामाणिक मानते हैं और किताब लिखने वाले पाठक इस दुर्बलता को समझते हैं। जब शरीर से स्थूल और मन से सूक्ष्म रूप में नारी सामने आकर खड़ी हुई, तब हमें आभास हुआ कि हमने किताब से जो सीखा था वह केवल किसी छिछले छिल्लर में तैरने के समान था और उस बचकाने अनुभव के बल पर हम उस सागर में बैठने का साहस नहीं कर सकते थे जो हमारे समकक्ष फैलाता, शांत पर अतः और किसी भी समय अशांत होने की संभावना लिए। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, फिर से पढ़ते हैं। जब शरीर से स्थूल और मन में सूक्ष्म में नारी सामने आकर खड़ी हुई, यानी वास्तव में नारी सामने आकर खड़ी हुई, तब हमें आभास हुआ हमने किताब से जो सीखा था, यानी किताब में जो पढ़कर हमने सीखा था वह केवल इसी छिछले छिल्लर में तैरने के समान था, यानी छिल्लरपन में तैरने समान था ऐसे ही, और उसे बचकाने अनुभव के बल पर हम उस सागर में बैठने का साहस नहीं कर सकते थे जो हमारे समकक्ष फैला था, शांत पर आता है किसी भी समय अशांत होने की संभावना लिए। जैसे करकल के गौने का दिन निकट आने लगा मैं उनके भविष्य की कल्पना कर अपने के लिए विचलित होने लगा। यानी जैसे जैसे करकल का गौना नज़दीक आ रहा है, लेखक विचलित हो रहे, सोच रहे और खुद के भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। करकल और चंपा की एक अपनी दुनिया होगी। यानी करकल के पत्नी का नाम चंपा है और चंपा के पति का नाम करकल है, याद